नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ, एक ऐसी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जिसने जवाहरलाल नेहरू को लगभग नष्ट कर दिया और भारतीय सेना पाकिस्तान पर आक्रमण करने और नरसंहार को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए ले चलते हैं आपको इस वीडियो में। ये कहानी है दिसंबर 1949। जी हाँ, ये संकट की कहानी दिसंबर 1949 में शुरू हुई थी। उस समय बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस देश के हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक थे और कुल आबादी का 20 से 30% थे। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान 1947 में विभाजन के कारण हुए धार्मिक तनाव से त्रस्त था। जी हाँ, इसीलिए दिसंबर 1949 में उन धार्मिक तनावों में विस्फोट हो गया। अब कहानी ये थी, कम्युनिस्ट विद्रोहियों का शिकार कर रहे पूर्वी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की खुलना में हिंदुओं के साथ झड़प हुई। इन झड़पों के कारण हिंदू समुदायों पर और अधिक कार्रवाई की गई। फरवरी 1950 तक सैकड़ों शरणार्थी भारत की सीमा पर आ गए थे। अब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों ने भारत में आक्रोश पैदा किया। हिंदू महासभा जैसे राजनीतिक दलों ने भारत सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित भी किया। इस आक्रोश के कारण पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के खिलाफ भी हमले शुरू हुए। अब ये मुसलमान बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान भाग गए। उनकी कहानियों ने पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ और अधिक आक्रोश पैदा किया और उनके खिलाफ और अधिक हमले किए। कहा जाता है, कुछ ही हफ्तों के भीतर भारत और पूर्वी पाकिस्तान में विभाजन शैली की हिंसा शुरू हो गई थी, जिससे बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट पैदा हो गया था। बढ़ते आक्रोश के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल को हस्तक्षेप करना पड़ा। कई लोगों ने सुझाव दिया कि भारत संकट को हल करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करे। आखिरकार ये पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, विशेष रूप से पूर्व में। लेकिन नेहरू जी ने इसका समर्थन नहीं किया। एक नया युद्ध भारत की विकास में और देरी करेगा, इस कारण नेहरू जी ने इसका समर्थन नहीं किया कि भारत सैन्य बल का उपयोग नहीं करेगा। इससे पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के खिलाफ और हमले होंगे। अब नेहरू जी ने पाकिस्तान से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने का आह्वान करते हुए शुरुआत की। फरवरी 1950 में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से संपर्क किया। नेहरू जी ने संकट के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण का सुझाव भी दिया। भारत और पाकिस्तान संयुक्त तथ्य खोजने वाली टीमों का गठन करेंगे और तनाव को कम करने के लिए प्रतिनिधि भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। अब एक इतिहासकार थे श्रीनाथ राघवन। श्रीनाथ राघवन बताते हैं कि लियाकत और उनकी सरकार नहीं चाहती थी कि उन्हें कमजोर के रूप में देखा जाए और भारत की मांगों को रास्ता दिया जाए। लियाकत ने नेहरू के सुझावों को अस्वीकार कर दिया। इससे पूरे समय हजारों हिंदू शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश करना जारी रखा। इसका सामना करते हुए
नेहरू ने भारतीय सेना को जुटने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा चुपचाप किया और भारतीय प्रेस को इसके बारे में रिपोर्ट नहीं करने के लिए प्रेरित भी किया। अब भारत ने कई आर्मर्ड डिवीजनों को पश्चिम पाकिस्तान सीमा पर स्थानांतरित कर दिया। नेहरू का मानना था कि बल प्रयोग की धमकी पाकिस्तान को कार्रवाई करने और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए प्रेरित करे। इस बीच क्रूर हत्याएं जारी रहीं। मार्च 1950 तक संकट शुरू होने के कुछ ही महीनों के बाद लगभग 2 लाख हिंदू शरणार्थी भारत पहुंच चुके थे। बड़ी संख्या में मुसलमान भी भारत छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। नेहरू पर बढ़ते हमले हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने पर भी विचार किया। लेकिन जब पाकिस्तान की सैन्य खुफिया ने सीमा पर भारतीय सैनिकों की तैनाती को उठाया तो चीजें बदल गईं। इससे अब पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को जुटाया और फिर अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंच गया। भारत को यह खुशी थी कि पाकिस्तान को लगा कि वो हमला करने के लिए तैयार है। भारत में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों दोनों के हस्तक्षेप के बावजूद भारत ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और ये दोनों प्रमुख शक्तियां भारत को एक बिंदु से आगे धकेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान के सामने कुछ डिप्लोमेटिक ऑप्शंस और पूरी तरह से सशस्त्र भारतीय सेना थी। अब जल्द ही नेहरू ने पाकिस्तान तक फिर से पहुंचने के लिए एक शुरुआत की। शरणार्थी संकट ने भारत में दंगों को जन्म दे दिया, जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। पीड़ितों में से एक अंग्रेज एल कैमरून था, जो अपने मुस्लिम ड्राइवर का बचाव करते हुए मारा गया था। अब श्रीनाथ राघवन के अनुसार कैमरून की मृत्यु ने भारत को काफी ज्यादा शॉक कर दिया था। उनकी मृत्यु ने संकट के हिंसक समाधान की मांग करने वाले को अयोग्य घोषित कर दिया। नेहरू ने इसका उपयोग फिर से एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन का प्रयास करने के लिए किया और लियाकत अली खान को भारत आने और संकट को हल करने में मदद करने के लिए आमंत्रित भी किया। इस बार लियाकत अली खान ने इस प्रस्ताव को उत्सुकता के साथ स्वीकार किया और जैसा कि 2 अप्रैल 1950 को लियाकत अली खान संकट को शांत करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे और दोनों नेता नेहरू और लियाकत समझौते पर सहमत हुए। जी हाँ, दोनों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध एक एग्रीमेंट किया। तत्काल संकट का समाधान भी किया गया, लेकिन इससे पहले लाखों लोगों को भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जी हाँ, तो दोस्तों, ये कहानी थी जिसको लोग भूल चुके हैं 1950 में कि किस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सारे अल्पसंख्यक शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी भारत में आए। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह एपिसोड और ये कहानी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।